श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 12। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारं फले सक्तो निबध्यते। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम युक्तः कामकारं फले सक्तो निबध्यते। युक्त जो भगवान के साथ चेतना में एक हो गया है, कर्म फलम समस्त कर्मों के परिणामों को त्यक्त्वा त्याग कर शांति आपनोति प्राप्त करता है। नैष्ठिकीम शाश्वत, अयुक्त जो भगवान के साथ चेतना में एक नहीं हुआ है, काम कारण इच्छाओं से प्रेरित, फले परिणामों में सक्तः आसक्त, निबध्यते उलझ जाता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम युक्तः काम कारण फले सक्तो निबध्यते। अनुवाद: सभी कर्मों के फल भगवान को अर्पित करके कर्म योगी शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से कर्म करते हैं, वे अपने कर्मों के फलों में आसक्त होने के कारण उलझ जाते हैं। ये कैसे समझा जाए कि एक ही तरह के कर्म करने से कुछ लोग भौतिक जीवन से बंध जाते हैं और कुछ लोग भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। जो लोग अनासक्त हैं और भौतिक पुरस्कारों से प्रेरित नहीं होते, वे कभी भी कर्म से नहीं बंधते। लेकिन जो लोग पुरस्कार की लालसा रखते हैं और भौतिक सुखों का आनंद लेने की इच्छा से ग्रस्त होते हैं, वे कर्म की प्रतिक्रियाओं में उलझ जाते हैं। युक्त शब्द का अर्थ है ईश्वर के साथ चेतना में एक होना। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि हृदय की शुद्धि के अलावा कोई अन्य पुरस्कार न चाहना। युक्त व्यक्ति अपने कर्मों के पुरस्कार की इच्छा त्याग देते हैं और इसके बजाय आत्मशुद्धि के उद्देश्य से कर्म करते हैं। इसलिए वे जल्द ही दिव्य चेतना और शाश्वत आनंद प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर अयुक्त का अर्थ है चेतना में ईश्वर से एक न होना। इसका अर्थ आत्मा के लिए लाभकारी न होने वाले सांसारिक पुरस्कारों की इच्छा करना भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति तृष्णाओं से प्रेरित होकर कर्मों के पुरस्कारों की वासना पूर्वक इच्छा करते हैं। इस चेतना में किए गए कर्म की प्रतिक्रियाएं इन अयुक्त व्यक्तियों को संसार या जीवन और मृत्यु के चक्र से बांधती हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखवशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखवशी नवद्वारे शुद्ध देहि नैव कुर्वन् न कार्यान्। सब कर्माणि कर्म मनसा मन से संन्यास त्याग कर अस्तित्व रहता है सुखम प्रसन्नता पूर्वक, वशी संयमी, नव द्वारे नौ द्वारों वाले, शुद्ध नगर में, देही देहधारी, न कभी नहीं, एव निश्चयी, कुर्वन कुछ भी करते हुए, न नहीं कार्य करवाते हुए। सर्वकर्माणि मनसा सन्यासी सुख वशिन वद्वारे शुद्ध देही नैव कुर्वन न कार्यान। अनुवाद: जो देहधारी प्राणी आत्मसंयमी और विरक्त हैं, वे 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करते हैं और इस विचार से मुक्त रहते हैं कि वे किसी भी वस्तु के कर्ता या कारण हैं। श्री कृष्ण शरीर की तुलना उसके द्वारों सहित 9 द्वारों वाले नगर से करते हैं। आत्मा नगर के राजा के समान है, जिसका प्रशासन अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रिया और प्राण शक्ति के द्वारा किया जाता है। शरीर पर शासन तब तक चलता रहता है जब तक मृत्यु रूपी काल इस भौतिक ढांचे को छीन नहीं लेता। यद्यपि शासन चलते रहने पर भी आत्मज्ञानी योगी स्वयं को शरीर नहीं मानते, न ही वे स्वयं को शरीर का स्वामी मानते हैं, अपितु वे शरीर और उसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को ईश्वर का मानते हैं। मन के माध्यम से सभी कर्मों का त्याग करके ऐसी आत्मज्ञानी आत्माएं अपने शरीर में सुखपूर्वक स्थित रहती हैं। इसे साक्षी भाव भी कहते हैं, अर्थात अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं का तटस्थ होकर देखने का भाव। इस श्लोक की उपमा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी दी गई है। नवद्वारे शुद्ध देहि हसो लेलायते बहे वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च 3.18। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 कान, 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंखें, गुदा और जननान। भौतिक चेतना में शरीर के साथ रहने वाली आत्मा खुद को 9 द्वारों वाले इस शहर से पहचानती है। इस शरीर के भीतर परमपिता परमेश्वर भी विराजमान है, जो दुनिया के सभी जीवों के नियंत्रक हैं। जब आत्मा भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करती है,
तो वह शरीर में रहते हुए भी उनके समान मुक्त हो जाती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि देहधारी आत्मा न तो किसी भी चीज का करता है और न ही कारण। तब प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर ही संसार में होने वाले कार्यों का वास्तविक कारण है? इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।